नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल देव महादेव में आपका स्वागत है। हमारी इस प्रस्तुति में संसार की सबसे बड़ी समय गणना तथा ऋषि मुनियों द्वारा किया गया अनुसंधान है, जो सारे मनुष्य को देखना और समझना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। स्खया 1 60 विपल यानी एक पल, 60 पल यानी एक घड़ी यानी 24 मिनट, 2.5 घड़ी यानी एक होरा यानी घंटा, 3 होरा यानी एक प्रहर व 8 प्रहर एक दिवस यानी वार, 24 होरा यानी एक दिवस यानी एक दिन, 7 दिवस यानी एक सप्ताह, 4 सप्ताह यानी एक माह, 2 माह यानी एक ऋतु, 6 ऋतु यानी एक वर्ष, 100 वर्ष यानी एक शताब्दी, 10 शताब्दी यानी एक सहस्ताब्दी, 432 सहस्ताब्दी यानी एक युग, 2 युग यानी एक द्वापर युग, 3 युग यानी त्रेता युग, 4 युग यानी सतयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, इन 4 युगों को मिलाकर होता है एक महायुग। 72 महायुग यानी मनवंतर, 1000 महायुग यानी एक कल्प, एक नित्य प्रलय यानी एक महायुग यानी धरती पर जीवन अंत और फिर आरंभ, एक नमितिका प्रलय यानी एक कल्प यानी देवों का अंत और जन्म, महालय यानी 730 कल्प यानी ब्रह्मा का अंत और जन्म। संपूर्ण संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक समय गणना तंत्र यही है, जो हमारे देश भारतवर्ष में बना हुआ है। अब हमारी इस प्रस्तुति में जानते हैं ऋषि मुनि द्वारा संख्या अनुसंधान समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं। दो लिंग यानी नर और नारी, 2 पक्ष यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पूजा यानी वैदिक और तांत्रिकी, 2 अयन यानी उत्तरायण और दक्षिणायन, संख्या 3, 3 देव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवियां यानी महासरस्वती महालक्ष्मी महागौरी, 3 लोक यानी पृथ्वी आकाश पाताल, 3 स्थिति यानी ठोस द्रव वायु, 3 स्तर यानी प्रारंभ मध्य अंत, 3 पड़ाव यानी बचपन जवानी बुढ़ापा, 3 रचनाएं यानी देव दानव मानव, 3 काल यानी भूत भविष्य वर्तमान, 3 नाड़ी यानी इड़ा पिघला सुषुम्ना, 3 संध्या यानी प्रातः मध्याह्न सायं, 3 शक्ति यानी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, संख्या 4, 4 धाम यानी बद्रीनाथ जगन्नाथपुरी रामेश्वर द्वारका, 4 मुनि यानी सनत सनातन सनंद सनत कुमार, 4 वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 नीति यानी साम दाम दंड भेद, 4 वेद यानी सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद, 4 स्त्री यानी माता पत्नी बहन पुत्री, 4 युग यानी सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलियुग, 4 समय यानी सुबह शाम दिन रात, 4 गुरु यानी माता पिता शिक्षक आध्यात्मिक गुरु, 4 प्राणी यानी जलचर थलचर नभचर उभयचर, 4 वाणी यानी ओमकार अकार उकार मंकार,
4 आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, ग्राहस्य, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 भोज्य यानी खाद्य, पेय, लेह्य, चोष्य। 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। संख्या 5। 5 तत्व यानी पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु। 5 ज्ञानेंद्रिया यानी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। 5 कर्म यानी रस, रूप, गंध, स्पर्श, ध्वनि। 5 पूजा उपचार यानी गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। 5 अमृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। 5 प्रेत यानी भूत, पिशाच, वैताल, कुष्मांड, ब्रह्मा, राक्षस। 5 स्वाद यानी मीठा, चरखा, खट्टा, खारा, कड़वा। 5 वायु यानी प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान। 5 वट वृक्ष यानी सिद्धवट, अक्षयवट, बोधिवट, वंशीवट, साक्षीवट। संख्या 6। 6 ऋतु यानी शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, वसंत, शिशिर। 6 ज्ञान के अंग यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 6 कर्म यानी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। 6 दोष यानी काम, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, आलस्य। संख्या 7। 7 स्वर यानी सा, रे, ग, म, प, ध, नी। 7 वार यानी रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। 7 ऋषि यानी वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज। 7 पुरी यानी मथुरा, हरिद्वार, काशी, अयोध्या, उज्जैन, द्वारका, कांची। 7 धान्य यानी उड़द, गेहूं, चना, चावल, जौ, मूंग, बाजरा। प्रिय दर्शकों, हमारी इस प्रस्तुति में इतना ही। वेद पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल देव महादेव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।